हाँ भाई, हमने करवा दिया था मैग्नेट्स के बारे में। बार मैग्नेट जो है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर टॉर्क और उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो अगला टॉपिक हमारा वो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। और बड़े लिखूँ या इतने ही बहुत है भाई? मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ ए अर्थ। मैग्नेट का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट रहने का जो मेन कारण होता है वो होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। अब अर्थ की मैग्नेटिज्म के क्या कारण हैं? तो हमने बताया था कि जो मेन कारण होता है मैग्नेट का वो होता है मूविंग चार्ज यानी कि करंट। करंट के कारण मैग्नेटिज्म पैदा होती है। और जो मैग्नेट करंट होता है वो किसकी वजह से पैदा होता है? मूविंग चार्ज की वजह से। अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या पैदा होगा? करंट। और करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म के प्रोड्यूस होने का कारण अगर मूविंग चार्ज है तो चार्ज कैसे कैसे मूव कर सकता है? ये इसके 3 काज हैं। पहला काज है, फर्स्ट काज जो है यानी कि रीजन्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इसको रीजन्स भी बोल सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि काज ऑफ ए अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिज्म के काज, रीजन्स ऑफ ए अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिज्म के क्या काज है? तो पहला जो काज है वो है द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर ऑफ ए अर्थ। अर्थ का एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा गैसेज होती हैं और ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, थर्मल रेडिएशन, दीज गैसेज गेट्स आयनाइज्ड। यानी कि वो क्या हो जाती हैं? आयनाइज्ड हो जाती है। मतलब उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और वह दीज गैसेज ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड्स, क्योंकि आयन होते हैं, गैसेज जो होती है उनके बीच में फोर्स होता नहीं है, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। और जब एटमॉस्फेयर के अंदर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। और मूविंग करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेट। तो एक तो कारण हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर, यानी कि ड्यू टू द थर्मल रेडिएशन, थर्मल एनर्जी, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ गेट्स आयनाइज्ड एंड द आयंस मूविंग इन विद डिफरेंट स्पीड्स, डिफरेंट वेलोसिटीज एंड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिज्म। दूसरा जो काज होता है वो होता है मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ ए अर्थ। इसका मतलब होता है कि जो अर्थ मूव करती है तो उसके साथ साथ अर्थ के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा मेटल्स जो है, मैग्नेटिक एलिमेंट जो होते हैं वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। मतलब अर्थ के अंदर दबे हुए हैं। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हम अर्थ क्रस्ट से ही निकालते हैं। तो जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे निकल है, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है, ये सारे जो हैं वो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं और ये अर्थ के अंदर ही रहते हैं। और इनके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं इनके अर्थ के साथ साथ वो भी मूव करते हैं। तो दीज मैग्नेटिक एलिमेंट्स मूविंग चार्जेस मूव्स विद द अर्थ एंड द अर्थ्स मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड। दूसरा कारण होता है अर्थ की रोटेशन। मतलब ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण होता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो है CRUST, अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ का जो सेंटर है उसका टेम्परेचर
तीन परपटी होती, तीन परत होती है अर्थ की। जो अंदर वाली परत जो इनर मोस्ट होती है उसको कोर बोलते हैं, क्रूड बोलते हैं। तो जो अर्थ का जो क्रूड है, सेंटर है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर द एलिमेंट्स द मैटर रिमेन इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब पिघली हुई, मोल्टन स्टेट के अंदर होता है। और हाई टेम्परेचर के कारण जैसे पानी उबलता है, ये सारा मैटर उबलता है। और इसके अंदर होते हैं चार्ज कैरियर्स। और चार्ज कैरियर्स अगर टेम्परेचर के कारण उनमें थर्मल मोशन होगी, मतलब चार्ज मूव करेंगे, और चार्ज मूव करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिज्म। समझ में आ गया भाई? तो ये 3 काज थे। आगे भाई समझ में? अर्थ की मैग्नेटिज्म के 3 काज थे भाई, बता दिया करो। हाँ, ये जो बात है ना उस वीडियो में भी रिकॉर्ड होती है, तो जैसे पूछा जाए ना हाथ के हाथ जवाब दे दिया करो। तो ये 3 काज बताए हमने अर्थ की मैग्नेटिज्म के। अब अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ ए अर्थ, मतलब अर्थ के कितने मैग्नेटिक एलिमेंट होते। ये जो मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो अर्थ जो मैग्नेट होती है वो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड नहीं होती है, रेस्ट नहीं करती है, वो उससे कुछ एंगल बना के रेस्ट करती है। तो इन दोनों एक्सिस के बीच में जो मैग्नेट का एक्सिस होता है उसको मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है, और जो अर्थ का एक्सिस होता है उसको ज्योग्राफिकल एक्सिस कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया NG और यहाँ पे लिख दिया SG, यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, और ये लिख दिया हमने NM और ये लिख दिया SM, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। तो जब किसी मैग्नेट को जब सस्पेंड किया जाता है तो उसका जो एक्सिस होता है वो अर्थ के एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है। मतलब ये तो हो गया जियोग्राफिकल एक्सिस, दिख गया भाई? जियोग्राफिकल एक्सिस। और ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक एंगल होता है। इस एंगल को कहा जाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इस एंगल को कहा जाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो एक तो अर्थ का मैग्नेटिक एलिमेंट ये होता है, मतलब मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ अगर हम लिखें तो हमारे पास मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, तो ये होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट तो हमने बताया मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? थीटा से। एंगल बिटवीन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। समझ में आ गया भाई? मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब अगला जो हमारा एलिमेंट होगा अर्थ का, उसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। पहला एलिमेंट हो गया हमारा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसका मतलब होता है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिकल एक्सिस। अब हमारे पास ये 2 एक्सिस हैं, और इन एक्सिस में से अगर हम कोई प्लेन पास करें, प्लेन का मतलब होता है कोई तल, जैसे ये हमारा, हम इनको थोड़ा तिरछा कर लेते हैं। अब ये पहले वर्टिकल दिखाया था, अब हम इनको दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल। मतलब ये हमने दिखा दिया, ये दिखा दिया हमने ज्योग्राफिकल एक्सिस NG और SG।
और अब दिखा दें हम मैग्नेटिक एक्सिस, ये दिखा दिया हमने NM और ये हो गया SM, NM और SM। अब जो NM और SM है, इनमें से अगर हम कोई प्लेन पास करें, प्लेन मतलब तल, तो इस टाइप का सिचुएशन बनेगी भाई। ये हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सिस था सीधे वाला, और ये हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस है। तो इसका तल बनेगा ये इसकी प्लेन है, ठीक है। और जो ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक एक्सिस आया है, उसमें से भी अगर कोई प्लेन पास करेंगे तो वो बनेगी भाई थोड़ी सी ऐसे, यानी कि एक बुक टाइप में। और ये एंगल कितना था, थीटा था हमारे पास। इसी को हमने कहा था मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मतलब दो लाइनें हैं, उन दो लाइनों के में से अगर कोई प्लेन पास करते हैं, जैसे एक लाइन ये थी और एक लाइन ये थी, अब एक तल इस लाइन में से बना और एक तल इससे होते हुए एक तल बनाएंगे, तो इस प्रकार जो है जैसे किताब बनी है, ऐसे किताब ऐसे दो एंगल बन जाएंगे। एक लाइन हमारे पास ये थी, दूसरी लाइन हमारे पास ये थी, दोनों के बीच में इतना एंगल था। ये एंगल तुम्हें क्लियर थोड़ा सा मैं महसूस करवा देता हूँ। ये एंगल था दोनों के बीच में, ये, ठीक है। इसको हमने कहा था मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। और इन दोनों लाइनों में से होते हुए अगर कोई तल, दो तल पास कर दे हम, तो इस प्रकार जो है ये सिचुएशन ये बन जाएगी। एक तल तो ये हो गया और दूसरा तल ये हो गया। तो ये जो सीधे वाला तल है, ये तो हमने माना है मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये जो तिरछा जो तल है दूसरा, इसको मान लिया हमने मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब जो प्लेन ज्योग्राफिकल एक्सिस में से पास होती है, मतलब ये तो था NG और SG वाली पोजीशन, और ये जो तल है ये है हमारा NM और SM। अब ये प्लेन इसमें से पास हो रहा है, ये प्लेन इसमें से पास हो रहा है, ये इसमें से पास हो रहा है। जो दोनों एक्सिस के बीच में एंगल था वही इन प्लेन्स के बीच में एंगल होगा, इसलिए इसको कह दिया हमने मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब मेरिडियन की बात करते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये दो मेरिडियन कुछ नहीं है भाई, तल हैं। जैसे कि बुक के दो पेज होते हैं, अगर दोनों पेज बिल्कुल एक साथ साथ है तो उनके बीच में एंगल 0 है। और अगर दोनों पेजेस के बीच में हम कोई एंगल बना लें तो उनके बीच में भी, प्लेन्स के बीच में भी एक एंगल बन जाएगा, उसी को कहा जाता है प्लेन्स, यानी कि मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है, पहले ये लिख देते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ये है द प्लेन पासिंग थ्रू द प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब जो प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस में से पास हो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे सामने बोर्ड है, ये एक मेरिडियन है, इस बोर्ड पे जितनी भी लाइन खींचेंगी वो सारी उनमें से ये पास हो रहा है बोर्ड, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन ये बोर्ड सीधी प्लेन है तो सीधी लाइन खींचनी है हमने। दूसरी लाइन अगर हम थोड़ी सी तिरछी यहाँ से ऐसे खींचें तो वो दूसरी प्लेन हो जाएगी इसके से एंगल बनाते हुए। तो ये एक मेरिडियन है। इसी तरह जियोग्राफिकल मेरिडियन, भाई ये हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब क्योंकि अर्थ जो होती है उसका मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो रिजल्टेंट जो होता है उसका वो क्लियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ना होके अर्थ के अंदर गहराई पर होता है। मतलब अर्थ का जो सरफेस होता है, अर्थ को बीचों बीच काट देते हैं। अगर हम बिल्कुल बीच में से अगर अर्थ को काटें तो हमारे पास ये इस टाइप का
एक सिचुएशन बनेगी आयत टाइप की, ऐसे आधा अर्थ को हमने बीच में से काट दिया तो एक हेमिस्फीयर टाइप की सिचुएशन बन जाती है ऐसे। ये तो ऊपर हम तो मानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मानते हैं, लेकिन अर्थ की गहराई के अंदर जो है भी जाना पड़ता है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अर्थ की गहराई में होता है ऐसे। इसको कहा जाता है नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल बनाता है, इसको कहा जाता है डेल या एंगल ऑफ डिप। दूसरा जो मैग्नेटिक एलिमेंट है उसका नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप, ऐसे ही बोल देते हैं उसको, मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप। ज़्यादा डिस्टरबेंस हो तो वही इसको ऑफ कर लिया करो अपने माइक को। देखो ये कोई भी प्लेन है, इस प्लेन की दो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के साथ हमने मान लिया ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसको मैंने अलग करके ही दिखा दिया है, मैग्नेटिक मेरिडियन। जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसके साथ अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आर ने डेल एंगल बनाया है, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। यानी कि मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है भाई, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन ये होता है एंगल मेड बाई टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ's मैग्नेटिज्म या अर्थ's मैग्नेट फील्ड स्ट्रेंथ, टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। बस ये समझ में आ गया तो दोनों अगले कंपोनेंट भी समझ में आ जाएंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन या MERIDIAN जो भी है, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड ने जो एंगल बनाया है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप। इसको डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है। अब क्योंकि हमने बताया था कि दो अगर कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं आर कोस थीटा, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसको कहते हैं आर साइन थीटा। तो इसी तरह अर्थ की मैग्नेटिज्म के भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ, इसको तो कहेंगे आर कोस डेल, और एक होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको कहेंगे आर साइन डेल। मतलब आर कोस डेल को तो कहा जाता है एच और आर साइन डेल को कहा जाता है वी, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट। तो अर्थ की मैग्नेटिज्म के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। दो कंपोनेंट होते हैं भाई। एक तो हो गया हमारे पास H इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ठीक है।
और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड along horizontal line of earth, line of a magnetic meridian, मैग्नेटिक मेरिडियन में की हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ ही जो अर्थ का कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और H इज इक्वल टू आर कोस डेल, आर कोस डेल हो गया। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट हो गया जिसको बोलेंगे हम V इज इक्वल टू आर साइन डेल। अब इनकी वैल्यू एट इक्वेटर्स, अगर हम जाएं इक्वेटर पे, इक्वेटर मतलब क्षितिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, एट इक्वेटर्स, इक्वेटर्स मतलब सीधे हो जाएंगे हम, सीधे हो जाएंगे तो ये एंगल जो है ये घूम के जीरो हो जाएगा, ऐसे ये लाइन घूम के ऊपर चली जाएगी ऐसे, इसका मतलब कंपोनेंट ने एंगल बनाया जीरो। तो एट इक्वेटर्स के ऊपर डेल की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो इसलिए H की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, यानी कि R कोस जीरो, मतलब H इज इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है एट पोल्स, पोल्स के ऊपर, पोल्स के ऊपर जो है इक्वेटर पे ओरिजिनल कंपोनेंट तो मैक्सिमम हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। पोल्स के ऊपर डेल की वैल्यू 90 होती है, इसलिए ओरिजिनल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा मैक्सिमम आर के बराबर। और ओरिजिनल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के बारे में जो हमें नॉलेज देती है एक डिवाइस, उसको कहा जाता है टेंजेंट ला गैल्वेनोमीटर, जो R बाई एच के बराबर होता है। यानी कि अगर हम R को H से भाग दे दें, V को H से भाग दें, तो V हो जाएगा हमारे पास R साइन डेल और ये हो जाएगा R कोस डेल। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो V बाई एच किसके बराबर आ गया भाई? टेन डेल के बराबर। इस ला के ऊपर जो डिवाइस काम करती है उसको कहा जाता है टेंजेंट ला गैल्वेनोमीटर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर, इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर, इक्वेटर और पोल के ऊपर, और एक फार्मूला होता है दोनों का हम स्क्वायर करके जोड़ें, मतलब H स्क्वायर और V स्क्वायर दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं स्क्वायर करके, तो हमारे पास क्या आता है? इन तीनों फार्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई। अगर हम करें H का स्क्वायर, H स्क्वायर, तो ये होगा हमारे पास R स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल, और हम करें V स्क्वायर, तो ये होगा हमारे पास R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, H स्क्वायर और V स्क्वायर को, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, तो R स्क्वायर डेल, R स्क्वायर और R स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर डेल प्लस कोस स्क्वायर डेल, और साइन स्क्वायर डेल प्लस कोस स्क्वायर डेल क्या होता है? 1। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया कि R इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो इस फार्मूले के ऊपर, इसके ऊपर और ये जो दो कंसेप्ट हैं, इनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स बताए हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे, इनमें से कम 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हरियाणा बोर्ड में आता है और CBSE में न्यूमेरिकल्स आता है 100%।